14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे विवाद हो गया था और 2 वर्गों में था, ठाकुरों में और जाटव समाज में। कुछ शरारती तत्व हर बिरादरी में होते हैं तो विवाद बढ़ गया था, कुछ लोग बंद भी हो गए थे, पुलिस पर पथराव भी हो गए। तो मुझे खुशी है माननीय विधायक जी के समक्ष इस बात को रख रहा हूँ कि आज उसका पटाक्षेप हो गया। ज़्यादातर समाज के सभी वर्गों में उसमें बघेल भी थे, हमारे रजक समाज के भी थे, हमारे ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे। हम सब लोगों ने जाके अम्बेडकर जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया और मैं 5100 रुपये मैंने कहा आप इसमें एक इस तरह का कटघरा टाइप बनवा दें, मान लो कोई शरारती तौर से इसको क्षतिग्रस्त कर जाए तो आरोप इन्हीं पे लगेगा। तो इसलिए आप लोग और वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं परिहार साहब, पुलिस भी थी वहाँ, उन्होंने भी 5100 रुपये अपनी तरफ से दिए कि आप इसमें सुरक्षा की दृष्टि से इसको करा लें। तो मैं सभा सदन के सामने इस बात को रख रहा हूँ, वो शांतिपूर्वक सब संपन्न हो गया और सभी के खिलाफ एफआईआर वगैरह का काम समाप्त हो। उसमें था मैं इसलिए थोड़ा बहस हो गया। उपस्थित मंच हमारे अनुज और ब्रज प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं आप तो, और वर्तमान में विधायक भी हैं। सौम्य और सरल स्वभाव के हमारे विधायक गुड्डू जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पर सभी उपस्थित जन हैं, सब लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी श्रोतागणों को भी नमन करता हूँ और बहुत बहुत बधाई उमेश जी को। और उमेश जी चूंकि पहले भी इस जिले का नेतृत्व कर चुके हैं युवाओं का, इनमें क्षमता है, लगन है, इच्छा है, मेहनत है और भगवान की दया से साधन संपन्न भी है। क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में जब तक साधन संपन्न व्यक्ति नहीं होगा राजनीति में सफल हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं हाईकमान को भी बधाई देता हूँ, माननीय जयंत जी को, हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए भी थे, पिछली बार वो पटेल साहब भी आए थे, उस दिन भी इत्तेफाक से मैं नहीं था और उस दिन भी नहीं था। तो मेरा दुर्भाग्य है कि दोनों दिनों में मैं उपस्थित नहीं था। लेकिन मुझे खुशी है, हम तो चाहते थे कि दोबारा कमान संभाले, मैंने तो सिफारिश भी की थी पटेल साहब से, लेकिन उनको और बड़ा पद दे दिया, इसके लिए अनेक अनेक बधाई। मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुड्डू जी चूंकि अध्यक्ष रह चुके हैं प्रांत के, इसलिए इनको अनुभव है, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है, तो इनसे समय समय पे सलाह लेते रहे। हमारे दिवाकर जी है निकल के, आप यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, तो ऐसे लोगों से अनुभव का लाभ उनको लेना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो मुझे कहने में कोई गुरुज नहीं, पहले भी कई अध्यक्ष रहे, हमने किया कुछ नहीं, पद लेके घरों पर बैठ गए विधायक जी। हाँ आपने कहा होगा, तो मुझे भी अनुभव है, क्योंकि कोई ज्यादा मेहनत नहीं हुई, लेकिन अब है संघर्ष का समय, साल भर बचा है, बल्कि 9-10-11 महीने ही बचे, इसलिए अब बहुत संघर्ष सभी को करना, युवाओं को तो करना ही करना, क्योंकि मोदी युवाओं के ही आधार पर जीते हैं चुनाव, युवा ही पलटा खा गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, मैं भी ग्रामीण अंचल में जाता रहता हूं और सभी बिरादरियों में जाता हूं, क्योंकि अगर इच्छा है राजनीति करने की तो एक बिरादरी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, न जीता जा सकता। आपको 7,000 ने वोट दिया तब आप जीते। तो इसलिए हम लोगों को सभी बिरादरियों का सहयोग लेना है, सभी के बीच में जाना है, सभी को संगठित करना है। और जो निराशा है, सबसे बड़ी निराशा हमारे जाट समुदाय में युवाओं में जो है, वो मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती हुई है 6 वर्ष वाली 4 वर्ष वाली अग्निपथ, इसकी बड़ी भारी निराशा है कि बाप के सामने बेटा अवकाश ग्रहण कर ले और फिर 10 लाख रुपए में आजकल परचूने की दुकान नहीं खुलती है, तो कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा, कहाँ चौकीदारी। अब टाटा ने कह दिया या अंबानी ने कह दिया या अडानी ने कह दिया, वो बल्लम लेके या बंदूक लेके चौकीदारी करेगा, ये उसका स्तर रह गया। जो देश की रक्षा के लिए निकला है वो फैक्ट्री की चौकीदारी या मेरे मकान की चौकीदारी करेगा, तो ये अशोभनीय है और इसकी निराशा का हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। फौजियों में भी अब वो बात नहीं रही। मैं भी फौजी के विवाह समारोह में गया था, तब वो निराशा रह रही नहीं, तो फौजियों का भी ये था कि वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो मोदी को ही खुदा समझ रहे थे, सब कोई बात ही नहीं सुनना चाहता था, करना नहीं चाहता। हमारे होटल पट्टी में और कई जगह जी, अब आप अपवाद होंगे, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा, कमजोर किया गया है ये 4 साल में। ठीक है, 5 साल में तो राष्ट्रपति साइन करता है, फौजी वो कहां से आ जाएगा भाई? 4 साल तक कर क्या लेगा वो फौजी, सीख क्या पाएगा वो? ठीक है, मैं सहमत हूँ। तो इस निराशा का हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। मेरा कहने का आप ठीक करें, मैं आपकी बात का सम्मान और स्वागत करता हूँ, लेकिन इस निराशा का हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता सरकार बदल गई केंद्र
तो आप युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। मेरा कहने का आशय, नौजवानों को लाभ मिलेगा, बेरोजगारों को उसका लाभ मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को संगठित होना। हाँ बोलिए। पहले मैं छुट्टी आता था, रात को 4 बजे सभी बच्चे दौड़ते हुए रोड पर मिलते थे। आज कोई बच्चा नहीं दौड़ रहा है। हाँ, कम हो गए, दौड़ तो रहे लेकिन कम हो गए। क्या करेंगे? बताओ, इस चीज को बिल्कुल राय बाद में। हाँ, तो इस बात का आप हम लोगों से तो कह रहे हैं, वहां भी प्रचार प्रसार करिए। इस आक्रोश को, जोश को वोट में बदलिए बीजेपी के खिलाफ, तभी हमें आपको सफलता मिलेगी। हमारा हो सकता है स्वार्थ हो, लेकिन आपके जीवन का प्रश्न, जीवन मरण का प्रश्न है। कमजोर हो रहा है। तो मैं स्वागत करता हूं और पुनः उमेश जी को बधाई देता हूं। और हमारे लायक जो भी सेवा हो, हमारे लायक जो भी सहयोग हो, हमारे लायक जो भी काम हो, निसंकोच आप आधी रात बताएं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। इसी के साथ पुनः नेतृत्व को और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में और सफलता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में मैं अध्यक्ष जी से अनुमति